हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी मनोकामना, ख्वाहिश, मुराद पूरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी ख्वाहिश, मनोकामना पूरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 2 यीन यांग एनर्जी, सॉरी, दो कार्ड आना चाहते हैं। नंबर 16 पैशंस थेरी, ओके। ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी, ओके ओके गाइस। ओके, बहुत बड़ी ख्वाहिश है गाइस आपकी, बहुत बड़ा इंतज़ार है। ओके, मैं पहले कार्ड्स लूँ आज। ओके, टॉवर, एंजल ऑफ बैलेंस, मेन होल्डिंग अ कॉइन, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटरॉन, ओके, विक्ट्री और फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके जी, ओके। तो आपकी कौन सी ख्वाहिश या मुराद पूरी होने वाली है? सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँ गाइस कि आपका धैर्य जो है ना, आपका सब्र जो है ना, वो जीत चुका है। सबसे पहले आपको इस बात की बधाई, सबसे पहले, ठीक है। आपके धैर्य ने आपके लिए काफ़ी सारे ब्लेसिंग के रास्ते खोल दिए गाइस। आपकी मनोकामना किसी सेलिब्रेशन को लेकर है। यीन यांग की एनर्जी कहती है कि या तो आप अपने लिए अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अगर पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के शादी के बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो। आपका धैर्य जीत रहा है गाइस, आप परेशान मत हो, है ना। हर कोई अपना भाग्य लेकर आता है, सौभाग्य लेकर आता है, एक लाइफ का डिवाइन टाइम लेकर आता है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। अभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, कुछ चीज़ें, बुरी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में चल रही है, वहाँ पर कुछ कुछ बुरे हालात आपकी लाइफ में बने हुए हैं। मालिक आपको यही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो मालिक पर आपने सरेंडर की है ना, तो उन पर बिलीव रखो, वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, चीज़ों में सुधार कर रहे हैं। और अगर पैसों को लेकर आपकी व्यवस्थाएं नहीं बन रही थी ना, तो पैसों को लेकर व्यवस्थाएं भी बन रही है ना। ये मत सोचो कि आपकी स्थितियां कुछ ऐसी है जो आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी को कहोगे तो कोई क्या सोचेगा। नहीं गाइस, सब कुछ पता चल जाता है। बहुत से लोगों में की लाइफ में बहुत सी परिस्थितियां बनी हुई होती है, हर किसी की लाइफ के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो ये झुंझलाहट कभी नहीं लेकर आनी चाहिए कि कोई क्या सोचेगा। मालिक से प्रे करो, है ना। सब समस्या का समाधान है गाइस। अभी मैं आपको ये कहूँ कि आप अपनी लाइफ से चाहते थे कि कोई प्रॉब्लम मालिक जल्द से जल्द खत्म हो जाए और लाइफ में सेलिब्रेशन आए। सेलिब्रेशन देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है। तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म क्यों होंगी? गॉडेस ऑफ द मून क्या कह रहे हैं कि भाई अभी ये चीजें दिख रही है ना। और ये 10 के साथ आया, नंबर 10 के साथ, जो कहता है कि इसका एंड हो जाना। ये खुद के एंडिंग की बात कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम खुद के खत्म होने की बात कर रही है। तभी तो लाइफ में बैलेंस आएगा, तभी तो सेलिब्रेशन आएगा गाइस, है ना। यानी क्या है, सेलिब्रेशन ने आपकी लाइफ में दस्तक दे दी है, तो प्रॉब्लम का खत्म होना तो तय है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका धैर्य जीत चुका है, आपका सब्र जीत चुका है, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि आप जिनको मानते हो ना, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग आपको बहुत बड़ी मिल रही है गाइस। यहाँ आपको उनका आशीष, उनका आशीर्वाद बहुत बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है। मैं आपको कैसे समझाऊं? आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, जो ख्वाहिश आपने बना रखी है, कोई मुराद मांग रखी है ना, वो मालिक आपको दे रहे हैं गाइस। जो और जितनी लेवल पर आपने सोची है उससे कहीं गुना ज्यादा ऊंची ऊंची लेवल पर आपको वो खुशी मिल रही है। मतलब सेलिब्रेशन आपने इस हद तक में मांगा था, ठीक है। और ये सेलिब्रेशन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो मुराद आपने मैनिफेस्ट की है,
या प्रार्थना की है कभी, तो ये उससे भी कहीं ऊपर लेवल पर आपकी पूरी हो रही है। आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें बिगड़ी थी उनमें रिकवरी होना, आपकी लाइफ में फिर से बैलेंस आना, ठीक है, चीज़ों में सुधार होना गाइस, लोगों को अपनी गलतियां समझ में आना, व्यवस्थित हो जाना चीज़ें, जहां पर किसी इंसान को अगर कोई खुशी भी मिले ना, तो वो 100% अपना दिल और दिमाग लगाकर ना उसे जी पाए। ऐसा समय बनना गाइस जहां पर किसी बात की चिंता नहीं रहे, कि खुशी आए ना तो वो एंजॉय से बिना चिंता किए वो जी पाए उस खुशी को, वो खुशी आपको मिलने वाली है गाइस। और नंबर 7 का मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी के साथ, मतलब मालिक की कोई ब्लेसिंग ही समझ लो, कोई चमत्कार ही समझ लो जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अच्छी ये कर्मों का रिवॉर्ड है गाइस, जो तकदीर ने आपके लिए संजो कर रखा था कि एक निश्चित समय पर आपको मिले, और ये मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है गाइस। ये आपका इंट्यूशन भी कह रहा है, सिक्स चक्र आर्क एंजल मेटरॉन कह रहा है कि ये समझ लो कि कोई विक्ट्री ही मिली है गाइस। मे भी हो सकता है किसी मामले में विक्ट्री मिल रही है आपको, है ना, दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर रहे हो, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है, किसी मामले में विक्ट्री मिल रही है, जो लोग परेशान कर रहे थे वो निकल रहे हैं आपकी लाइफ से। मनोकामना तो आपकी पूरी हो रही है गाइस, डेफिनेटली हो रही है। कोई सेलिब्रेशन चाह रहे थे ना, वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो डेफिनेटली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो बहुत जल्दी। ये आपका डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर मालिक का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में बहुत चलेगा, तो चिंता किसी तरीके की मत करना। और एक बात कहूँगा गाइस कि आप जो अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो या कोई मुराद आपने मांगी है ना, उसके लिए अब आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि उस ब्लेसिंग का खुद आपकी लाइफ में आने के रास्ते बन रहे हैं, है ना। तो अभी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए आप मालिक को सरेंडर कर दो, आपकी लाइफ में अपने आप चीज़ें बेहतर में आ जाएगी और आप बैलेंस आ जाएगा, सब कुछ सुधार में चला जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सेलिब्रेशन में बदल जाएगी, है ना जी। परेशान मत होना। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं। ओके ओके गाइस, सिक्स ऑफ कप्स, ये कोई वाकई में ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है गाइस, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है। पास्ट लाइफ का कुछ कुछ कर्मा अच्छा कह लो, या पास्ट लाइफ का कोई इंसान कह लो गाइस, आपके लाइफ में आ रहे हैं। देखो ये थोड़ी आज रीडिंग जो है ना, थोड़ी मैरिज के बारे में भी आ रही है ना। कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में 101% है, वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं गाइस। लिख के रख लो, आप लिख के रख लो, विक्ट्री मिल गई आपको, है ना। या फिर अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं और उनकी शादी में बहुत विलंब हो चुका है, और वो सोच रहे हैं कि अभी तक वो अपने बच्चों के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को न निभा पाए हैं, आपको मैं एक बात कहूँगा, इस कुछ मामलों को मालिक के हवाले छोड़ देना चाहिए। ये कार्ड यही कह रहा है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें बनी हुई होंगी, काफ़ी सारे रिश्तेदारों से आपका नाता जो है ना वो टूटा होगा, और आप सोच रहे होंगे कि अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभेगी। ये 101% है गाइस किसी की लाइफ में। कुछ पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब कैसा होगा ये काम। क्यों चिंता कर रहे हो गाइस। और रही बात पैसों की, मालिक पर बिलीव रखो, ये काम जिस शुभता के साथ होने वाला है ना, वो आप देख कर चकित हो जाओगे, ठीक है। ये कोई मालिक का काम है गाइस, आपका काम नहीं है ये। कुछ एनर्जी का मिलना वो मालिक ही तय करते हैं, है ना। आपका आशीष और आशीर्वाद उनको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के हिसाब से ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाओगे, चिंता मत करना, ठीक है। कुछ लोग होते ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस, सोलमेट जर्नी में है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, है ना, लेकिन ये इतनी प्योर एनर्जी है कि इनके मिलन में कुछ लोग अगर बाधक बनने की कोशिश करते हैं, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, ये मालिक का काम है गाइस। कोई मकसद अपनी लाइफ का बड़ा लिए हुए होता है ना, तब मालिक उनके मकसद में कोई रुकावट ना डाले, उसके लिए कुछ लोगों को बाहर निकालता है आपकी लाइफ से। हो सकता है आपके बहुत करीबी लोग भी आपकी लाइफ से बाहर निकले, आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने नहीं देना चाहते हैं। चिंता मत करो, मालिक का काम है, मालिक अपना आप करेंगे,
ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, द चैरियट, एक्शन लिया जा रहा है, विश फुलफिल हो रही है। ओ माय गॉड, ये देखो मैंने कहा कोई शत्रु लोग है, शत्रु लोग है गाइस, जो आपके बनते काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक बात कहूँ, आपकी लाइफ में कोई बहुत शुभ काम होने वाला है। कोई गाइस ये कह लो कि आप मालिक के काम में एक बहुत बड़ी भागीदारी दे रहे हो, सच्ची बता रहे हो। मालिक की ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे दरवाजे ओपन हो रहे हैं। थोड़ी रीडिंग स्पिरिचुअल है गाइस, के मैसेजेस को समझना। आप मालिक के काम में बहुत बड़ी हिस्सेदारी दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है गाइस कि जितना कोई अच्छा काम होता है, अच्छा शुभ काम होता है, या कोई आपकी लाइफ का बड़ा मकसद होता है, किसी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप होते हो ना, तो रुकावटें उतनी ही ज़्यादा आती है, बाधाएं उतनी ही ज़्यादा आती है। कुछ लोग आपके काम में बाधक डालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में हर थोड़े टाइम बाद में कुछ ऐसी बुरी घटनाओं को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए, या आप अगर किसी काम पर फोकस लगा रखा है तो उस काम पर से आपका ध्यान हट जाए। उसके लिए समय समय पर कुछ परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। मालिक आपको यही कह रहे हैं कि अपनी जो भी मकसद है, जो भी ड्यूटी है ना, उस ड्यूटी पर अपना फोकस रखो। आसपास क्या हो रहा है, कैसी परिस्थितियां बन रही है, किस तरीके की रुकावटें आ रही है, आपको उनकी तरफ नहीं देखना है। दो चीजें बहुत बड़ी आई है कि कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, और वो ब्लेसिंग पर मालिक का हस्तक्षेप है। मतलब आपकी लाइफ जो है ना, पूरी तरीके से मालिक के कंट्रोल में है। आपने सरेंडर किया था, याद करो कि मालिक मुझसे ये चीज़ें नहीं संभल रही है, आप जानो, आपका काम जाने, ऐसे लोगों को कैसे रोकना है वो आप जानो। मालिक आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, जो यीन यांग की एनर्जी के बारे में ही बताती है। साथ में क्या कहा जा रहा है कि कोई यात्रा करके हो सकता है कि आपके घर पर आए, या फिर हो सकता है कि आपका ट्रैवल बने, है ना। ये भी है गाइस कि कोई आपकी खुद की, इन सब के अलावा, इन मैसेजेस के अलावा, कोई आपकी खुद की कोई विश ऐसी है जो बहुत बड़ी है गाइस। कोई सपना भी हो सकता है आपका कि आप लोगों के नज़रों में आओ, आप लाइमलाइट में रहो, आप कोई अपनी पहचान बनाना चाहते हो। उसमें आपको कोई ऐसे इंसान का सपोर्ट मिल जाए जो आपको पहचान दिलाने में आपकी मदद करे। हो सकता है कहीं यात्रा पर जाओ और वहाँ पर बातों बातों में आपके बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करे। मतलब कहते हैं ना कि एक रेपो अच्छा बनना, और मतलब कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ने के लिए आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए, कहीं ना कहीं वही इंसान उसी एरिया में हो और आपको हेल्प मिल जाए, है ना। मतलब कहते हैं ना, कड़ियाँ खुद जुड़ने गाइस, कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आपकी मुराद को पूरा किया जाए, उसके लिए रास्ते अपने आप बनना। समझ रहे हो कार्ड्स को, इनके मीनिंग को। तो आप इन लोगों से दूर ही हो जाओगे, ठीक है, ये लोग ही आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, एक डिस्टेंस ही बन जाएगा। फिर तो आपकी विश का पूरा होना है ही गाइस। इन लोगों को तो भनक भी नहीं पड़ने वाली है। और आप जब नेम फेम पा लोगे, उसके बाद में पता चले तो चले, उससे कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मालिक की प्रोटेक्शन अपने आप है इसके आपके साथ। बहुत बड़ा नेम फेम आप पाने वाले हो, एक पहचान आपकी अलग बनेगी गाइस। कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है पास्ट लाइफ का कोई अच्छा कर्म है गाइस, और आपकी वाणी में एक प्रभाव है, कही हुई चीजें फलती है आपके। अच्छा बोला करो अपने बारे में, जितना ऊंचा अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हो, बोल सकते हो, उतना अच्छा बोला करो, उतना अच्छा सोचा करो, सब कुछ अच्छा होगा। या आपने सोच रखा है आपको डॉक्टर बनना है, आपको वकील बनना है, या इंजीनियर बनना है, या कुछ अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, कुछ भी अच्छा सोच रखा है, आपके सपने साकार होने की संभावना है गाइस। ये बहुत बड़ी विश है आपकी, एक सितारा बना देगी आपको, है ना, स्टार बना देगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपनी मतलब पहचान बनाने के बाद में लोगों के सामने अपनी स्टोरी को बयां करता है ना,
अपनी लाइफ की संघर्ष की स्टोरी को, कि कैसे कैसे लोगों ने किस तरीके से आपको, आपके लिए बाधक बने, उन चुनौतियों को, उन चैलेंजेस को पार करते 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 थके हारे, विचलित भी हुए, फिर भी उठे, खड़े हुए और आखिरकार जो मंजिल पाई ना, और उससे जो अच्छा फील हुआ, आपको जो खुशी मिली ना, उसके बारे में आप लोगों को मोटिवेट करो कि ऐसे कभी लाइफ में हारते नहीं, रुकते नहीं, आसपास की स्थितियों को नजरअंदाज करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये वो यात्रा पर आप चल पड़े हो जहां पर आपके विश पूरी हो, आपकी मुराद पूरी हो। मतलब कह लो गाइस, समय तो आ चुका है अच्छा, जहां पर पुरानी से पुरानी इच्छाओं की पूर्ति होना गाइस, जहां पर हम भूल गए, हमें याद नहीं लेकिन मालिक को याद है। कहा ना, कोई पास्ट जन्म का कोई अच्छा कर्म है आपका, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में, क्योंकि ये सेंटर में आया है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में आपको मिल रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपकी ओर होना गाइस, किस्मत का साथ मिलना। पेज ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, ओके, टेन ऑफ कप्स, ओके, ये भी विश फुलफिल का कार्ड है गाइस, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और ये देखो, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अब जो खत्म हो उसकी तरफ मत देखो, है ना, अभी भी बहुत कुछ शेष बाकी है आपके पास, जो भी बाकी है ना उसको लेकर चलो, मैजिशियन की एनर्जी में रहो गाइस, अनंत काल की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ये देखो, नया चैप्टर की शुरुआत हो गई। कहा ना कि जो चीज़ें, जिन बातों पर आपको फोकस रखना चाहिए, उन बातों पर फोकस रखो, अपने आप आपके कदम उस ओर बढ़ जाएंगे जहां आपको जाना है, वो एक्शन ले लोगे आप, है ना, डर नहीं रहेगा आपके मन में। चेंजेस तो आ रहे हैं गाइस देखो, बट पास्ट में आपका ध्यान जाता है, अभी भी उसे चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड भी आया है ना। बिलीव नहीं होना, बिलीव नहीं होना, मे भी हो सकता है कि ये रीडिंग देखकर भी आपको बिलीव ना हो। क्या ठीक है मैम, हम देख रहे हैं कि अ, थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि ये होगा, पता नहीं अब होगा नहीं होगा, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, यही है ना दिमाग में बात। ये जब फलीभूत होगी ना गाइस, तब पता चलेगा, तब आकर खुद ही कमेंट करोगे कि मैम वाकई में हमने सोचा नहीं था और ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं, मुझे पता है गाइस, मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर, तो पता है कि अ, लोग कहते हैं गाइस, कुछ व्यूवर्स कहते हैं कई बार कि मैम अभी तक अच्छा नहीं हुआ, अभी तक अच्छा नहीं हुआ, अभी तक अच्छा नहीं हुआ, और अचानक मैसेज आता है कि मैम वो चीज़ें लाइफ में हो रही है जो इम्पॉसिबल सी थी, वो अचानक हमारी लाइफ में मिरेकल की तरह हुई है। और मुझे बहुत खुशी होती है गाइस कि ये रीडिंग जो है ना, अच्छे लोगों की लाइफ में फलीभूत होती है, और जो लोग अच्छे हैं, जो वाकई में मालिक के नेक बच्चे हैं ना, उनकी लाइफ में डेफिनेटली ये फलीभूत होगी, डेफिनेटली, ठीक है ना, क्योंकि मालिक का प्यार बरसता है गाइस। और एक और बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स, और यहाँ पर स्टार की एनर्जी, आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको मैजिशियन वाली पावर में लेकर आ रही है। सब कुछ परिस्थितियां आपके कंट्रोल में होना, आपके पास पैसा होना, प्यार होना, रेस्पेक्ट होना, आपकी खुद की लाइफ पर नियंत्रण होना, अच्छे काम करना, आपका हेल्थ का साथ देना, अगर हेल्थ को लेकर इशू है तो हेल्थ ठीक हो जाना, शत्रु लोग आपको परेशान ना करें, ये सब चीज, है ना। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये भी प्रार्थना की है या ये ख्वाहिश मांगी है मालिक से कि मालिक ब्लैक मैजिक उतर जाए, ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको लगता है कि किसी ने आपके काम पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपकी हेल्थ पर या आपके घर परिवार की किसी के हेल्थ पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या फिर आपके कोई शुभ काज पर नजर बुरी लगा दी है किसी ने, है ना। एक एक चीज कहूंगा, ऐसा अगर दिमाग में आता है, पहली बात तो ये कि आपकी खुद की किस्मत, आपका खुद का समय, और आपके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म, जो फाइव की एनर्जी कहती है गाइस, डबल बार फाइव की एनर्जी आई है ना, ये कहती है कि अचानक बुरी और बिगड़ी हुई परिस्थितियों में मैजिशियन वाली एनर्जी आना, या फिर मालिक की ब्लेसिंग मिलना, वो पूर्व जन्म के ही कर्म है, जो इन बुरी परिस्थितियों में आपका साथ देने के लिए आए हैं। क्योंकि जो बंदा अच्छा चलता है ना, तो वहां पर उनके अच्छे कर्म ऐसी परिस्थितियों में ही आते हैं गाइस, अच्छे समय में आए तो फिर उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती ना,
उतनी खुशी नहीं होती। जब प्यासा होता है और पानी पास में आए ना, तो उसकी वैल्यू होती है, पानी की वैल्यू होती है। वैसे ही इस मिरेकल की वैल्यू आपके दिमाग में, दिल में छपी हुई रहेगी कि किस समय में मालिक ने आपकी लाइफ में क्या मिरेकल किया है। और यहाँ पर सारे कप्स की एनर्जी है, सारे कप्स भरे हुए हैं। एक बात सुनो, समझना, है ना, आपका ध्यान इस और है। 3 कप्स, समझना इस बात को। 3 कप्स जो खाली हो गए हैं, जो बीत गए हैं, ठीक है, पास्ट की एनर्जी की तरफ आपका ध्यान है। जबकि यहाँ पर 2 कप और है जो भरे हुए हैं। यहाँ पर 6 कप्स है, वो सारे भरे हुए हैं। ये कप है जो भरा हुआ है, ये कप जो मालिक की ब्लेसिंग वाला है, ये पूरा भरा हुआ है आपकी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा, जो इस जन्म में तो कभी खाली होगा ही नहीं। और ये मालिक का दिया हुआ है प्यार का कप, अनकंडीशनल लव और उनकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद का, प्रोटेक्शन का कप है, जो अनंत काल तक खाली नहीं होगा। ठीक है। और ये 10 ऑफ कप, सारे कप भरे हुए, और ये 9 ऑफ कप, सारे कप भरे हुए। मैजिशियन के पास भी एक कप है, वो भी भरा हुआ। और आपका ध्यान इन 3 कप पर है। कितना खोया और कितना कुछ आपके भाग्य में लिखा हुआ है। अब बताओ, गलती कर रहे हो ना? इस वजह से कहते हैं पास्ट की एनर्जी में झांक कर मत देखो गाइस। जो लाइफ में चाहिए पहले तो डिसाइड कर लो, चाहिए क्या लाइफ में, आपकी ख्वाहिश क्या है ना। अभी भी अगर कोई विश मैनिफेस्ट की है ना आपने, ठीक है, तो या कर रहे हो, तो एक फोकस बनाओ को आपको चाहिए कि अभी पहले क्या चाहिए आपको। जो पहले चाहिए ना उसको मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्ट हो जाए, उसके बाद में नेक्स्ट। यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल है, आपके बोलने से काम हो रहे हैं आपके, तो थोड़ा ध्यान रखो, है ना। पास्ट की एनर्जी पर मत सोचना, ओवर थिंकिंग मत करना। कोई भी बुरे लोग हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी उड़ेलने की कोशिश मत करो। आपकी लाइफ में क्या सकारात्मकता आ रही है, आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, और वो प्रोटेक्शन भी है उसको कि कोई आप उसे छीने नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ मालिक खुद आपको वो खुशी दे रहे हैं, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई वो खुशी आपसे छीने। ठीक है। या किसी भी मामले पर आप पर कोई बुरी नजर लगी हुई है ना, वो भी उतर जानी है। कोई ब्लैक मैजिक है, वो भी उतर जाना है। अब तो खुशी मनाओ, अब तो चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। एक नहीं, 2 कार्ड, दोनों कहते हैं आपकी मुराद का पूरा होना। यहाँ पर हो सकता है कोई घर लेना चाहता है ना, कि मैम घर लेना है, पैसों की व्यवस्था हो जाएगी क्या? 100% होगी गाइस, 100% होगी। ठीक है। बहुत अच्छा, आपकी उम्मीद से अच्छा घर मिलेगा, वातावरण भी आसपास का बहुत अच्छा मिलेगा। देखना आपको, मतलब वो घर भी ऐसा हो ना, जमीन ऐसी हो जो शुभ हो, शुभता लेकर आए, जो घर का माहौल भी अच्छा करे, इनकम भी अच्छी आए, है ना। मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में शुभता लेकर आए। जमीन ऐसी होनी चाहिए जो मानसिक शांति देवे, है ना। ऐसा कुछ होगा, है ना जी। गाइस, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस आई है, जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये कहता है, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल कहते हैं कि आपकी कोई विश पूरी आपके बोलने से भी हो सकती है, मीन्स अफर्मेशन करने से। क्योंकि यहाँ पर सारे कप्स की एनर्जी आई है। और यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी भी आई है कि यहाँ तो आप मैनिफेस्ट करो या फिर अफर्मेशन करो। अफर्मेशन, अगर आप आईने के सामने खड़े होकर अपने बारे में जितना अच्छा बोलते हो कि आपकी ये विश पूरी हो गई, वो आपके लिए उतना ज़्यादा लाभदायक रहेगी। या फिर वाटर में आप अफर्मेशन करके पियो, है ना, अफर्म करके पियो कि आपकी ये विश पूरी हो गई है, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा गाइस। ये आपके बोलने से आपके काम बन जाएंगे। तो इच्छा शक्ति को प्रबल रखना और अच्छा बोलना अपने लिए, ठीक है, ये पूरा होगा आपके। मैं कुछ आपके लिए चांस देखो कि आपकी कौन सी मुराद पूरी होने वाली है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का, जिसमें प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, नेगेटिविटी खत्म हो जाए, सुख मिले आपको, आपके हक की, नसीब की खुशियाँ मिले, आपकी विश पूरी हो जाए। बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा दिखनी है। इसका मतलब क्या है कि पहले आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आकर गया था, उसके बाद में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बना, और अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना। मतलब जिस इच्छाओं के लिए या मुरादों के लिए आपको रेडी करना था, वो रेडी आप हो चुके हो, तो अब आपकी झोली खुशी से भरना, ये होना। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी देखो स्टार की एनर्जी का। अब तो मान लो कि आपकी इच्छा पूरी होगी। आपने जो भी मुराद मांगी है ना, कहीं प्रेयर करके आई हो या कहीं पर आपने कुछ मन्नत मांगी है गाइस, वो मन्नत आपकी पूरी हो रही है। कुछ ख्वाहिश ऐसी है जो आप जानते हो, मालिक जानते हैं,
और सच कह रही हूँ गाइस, मानो ना मानो, ये आपकी जो भी मुराद है ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है। स्टार की एनर्जी, कैट, सारी नकारात्मकता निकल रही है गाइस। जो भी चालाक लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो बुरा चाहते हैं आपका, वो अपने आप आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर नकारात्मकता अपने आप निकलती है। यहाँ पर पॉजिटिविटी जो है ना, वो नकारात्मकता पर हावी हो रही है। इस बात को समझो, ठीक है। ये क्या, OMG, ये है फिश की एनर्जी, जो हैप्पीनेस के बारे में बात करती है, खुशी के बारे में बात करती है, मन के सुकून के बारे में बात करती है। या जो आपका मन अस्थिर हो रहा था कि अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, या फिर कुछ अच्छा लाइफ में आता है ना, तब थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी होती है और फिर से आपका मन मायूस हो जाता है। या फिर खुशी आने से पहले आपको एक जो डर रहता है ना कि पता नहीं, खुशी में अगर थोड़ा हंस लिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अब आप निश्चिंत होकर अपनी खुशी को जी सकते हो, है ना। कोई भी किसी भी तरीके की नकारात्मकता आप पर ट्रांसफ़र नहीं होगी, आप पर हावी नहीं होगी, या आपकी खुशी को दबाने की या उसे कम करने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक है। निश्चिंत होकर कोई भी खुशी मनाना गाइस। ये देखो, खुशी तो आकर ही रहेगी, क्योंकि माता की कृपा है, मालिक की ब्लेसिंग है गाइस। ये आपको किसी ब्लैक मैजिक से निजात मिल रही है गाइस। बहुत पुराना कोई आप पर ब्लैक मैजिक था, बहुत बड़ी रहमत हो रही है आप पर। मतलब एक बात कह दो गाइस कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल रहा है आपको। ये कह लो कि इतने समय से कोई खतरा जो है ना आप पर मंडरा रहा था ना, उस खतरे से आपको निजात मिली है, छुटकारा मिला है। बहुत बड़ी नकारात्मकता निकली है गाइस आपकी लाइफ से, जो कभी इस बंदे के रूप में आपके साथ गलत व्यवहार कर रही थी, कभी उस बंदे के रूप में आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे ना। किसी की तमन्ना थी, किसी किसी की ने बहुत मुराद मांगी है गाइस कि मालिक ब्लैक मैजिक से छुटकारा दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आप रोए बहुत हो, आपने खोया बहुत है। और उसी की वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट बहुत बार आए हैं और बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन आपके हुए हैं, लेकिन आखिरकार इससे निजात मिली गाइस। जितने जितने लोग थे ना, सबसे आपको निजात मिली। ये देखो, मालिक की कृपा हुई है आप पर। हैप्पी रहो, खुश रहो और मालिक पर बिलीव रखो। सारे तरीके के तंत्र या जो भी नकारात्मकता थी, या कोई ऐसी नकारात्मकता जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं पा रहे थे ना, ऐसी हर एक बुरी चीज़ से आपको छुटकारा मिला है। परेशानियों का अंत हो चुका आपके, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी बटरफ्लाई का आना, क्योंकि वो यही कह रही है कि ये नकारात्मकता जब आपकी लाइफ से निकलेगी ना, तब ही आपकी लाइफ में आपकी कोई विश पूरी होगी, ठीक है। जो ये भी कह रहा है कि 3 कप जो सर्व नहीं कर रहे थे वही आपकी लाइफ से खत्म हुए, ये निकले हैं। और अब जो ब्लेसिंग के तौर पर है ना, जो अनंत काल की ब्लेसिंग है, ये कह लो कि लाइफ टाइम के लिए जो चीज़ें आपके लिए स्थिरता लेकर आ रही है ना, वही आपके लाइफ में आ रही है। जो कछुए की चाल से आती है गाइस, धीरे धीरे आती है, लेकिन स्टेबिलिटी लेकर आती है, जो मालिक की कृपा होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, है ना जी। प्रभावी जीवन को बनाना, ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन दुखदाई नहीं होगा। ये किसी दुखी इंसान को खुश करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ना। जो खुशी के हकदार आप हो और जो चाहते हो और वो अचानक मिले, ठीक है, तो कोई बंदा कितना खुश होता है। ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी उम्मीद भी किसी इंसान ने नहीं की है। तो हो सकता है कोई काम के बारे में सोच रहे हो और वो धीरे धीरे बनना भी स्टार्ट हो चुका है, अभी आपको नहीं पता है, और फिर बाद में आपके सामने अचानक से न्यूज़ आए, खबर आए कि आपका कोई काम बन गया। बस मुस्कुराते रहो गाइस, आपकी पावर यही है ना। और जैसे यहाँ पर भी कहा जाना, अफर्मेशन करो, मैनिफेस्ट करो, तो आपकी स्माइल जो है, आपकी मुस्कुराहट जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं खुशियों को आपकी तरफ खींचने में आपकी मदद करती है, रास्ते बनाती है गाइस, रास्ते देती है, खुशियों को आपकी लाइफ में आने के लिए आमंत्रित करती है। खुश रहा करो कि हमेशा आती है आपके लिए। हाँ, प्रॉब्लम तो खत्म ही होनी है, ये देखो, ठीक है, और वो भी बहुत जल्द होगी। समस्या खुद अब परेशान हो चुकी है, क्योंकि बहुत समय तक रही है ना आपकी लाइफ में, तो वो खुद बोर हो गई है, वो जाना चाहती है आपकी लाइफ से। चलो अच्छा है, जाने दो, बाय बाय कर दो। एंजल्स का
फेदर, ये पंख सारी नकारात्मकता को निकालता है आपकी लाइफ से और आपको हर एक मुसीबत में बचाया है, आपका साथ दिया है। और एंजल्स यही कह रहे हैं कि वो सुख में भी आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है, आशीषें आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है ना जी। ये देखो दौड़ी दौड़ी कोई विश आपकी पूरी हो रही है, आपकी लाइफ में आ रही है, शीघ्रता से आ रही है गाइस, शीघ्रता से। ठीक है, बड़ी विश पूरी होगी गाइस आपकी, कोई छोटी नहीं है, कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी अलग ही लेवल पर। फिनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस का मिलना, स्टेबिलिटी आना, और यहाँ कहा ना नेम फेम भी मिलना गाइस, अद्भुत सच में बड़ी सफलता का मिलना। ठीक है, बहुत बड़ी विक्ट्री मिलना, बहुत बड़ी सफलता मिलना, सक्सेस के द्वार खुलना, काम ऐसा बनना गाइस कि जिसकी उम्मीद आपने नहीं की है, कल्पना नहीं की, उस कल्पना से बाहर जाकर आपका कोई काम बनना, एक ठहराव आपके व्यक्तित्व में आता हुआ नजर आ रहा है गाइस, सच में। और हेल्थ को लेकर भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा ठहराव आपके व्यवहार में आ रहा है, शांत और अपने काम से काम रखना, ये वाला व्यवहार, और समझदारी बहुत, कूट कूट कर कहते हैं ना कि समय ने समझदारी को आपके अंदर भर दिया, आपके व्यक्तित्व में भर दिया है, बिल्कुल वही, बहुत बड़ा बैलेंस गाइस। ये भी यीन यांग एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, मन और मस्तिष्क का एक होना, वो अब हुआ है गाइस। आपका दिल और दिमाग एक हुआ है, कोई बहुत बड़ी एनर्जी पावर में आ रही है, मैं ये कह दूं आपको, आप बहुत पावरफुल होने वाले हो गाइस। आपका दिमाग भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा, दिल भी आपको सपोर्ट करेगा, मतलब कहता है ना कि कभी कंफ्यूजन वाली स्थितियां उत्पन्न नहीं होने देना, एकदम क्लियर आंसर देना, एकदम क्लियर आप डिसीजन ले पाओ, ऐसे आपका व्यवहार का बन जाना। और जो ट्विन फ्लेम एनर्जी के बारे में आया ना, ये वो भी बात है गाइस। ये देखो कृपा आप पर होना गाइस, बेबी की मुराद आपने मांगी है, मन्नत मांगी है ना, ये पूरा होने की संभावना है गाइस। ये सुख जो है ना, ये आपको मिलने वाला है, बेबी की गुड न्यूज़ हो सकती है, आपको बहुत जल्द मिल जाए, है ना जी। ये लो, चाबी पहले, ताला बाद में, समाधान पहले आता है। अगर दिमाग में है ना अभी आपके कि आपकी कोई समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा है, जो हर्मिट का कार्ड भी कहता है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी कहता है कि समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा है, समस्या का समाधान कोई है भी या नहीं है, चाबी पहले आई है, ताला बाद में आया है, मतलब समाधान है गाइस। जो भी प्रॉब्लम है मालिक की ब्लेसिंग के साथ वो प्रॉब्लम खत्म हो जानी है, आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी, है ना। जो कोई भी इंसान अगर आपको परेशान कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा दूसरा बाहरी इंसान जो आपकी फैमिली में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी लाइफ से निकलेगा, ये परेशानी आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। ये फिर से कछुए की चाल, 2 मामलों को लेकर कोई धीरे रफ्तार में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं गाइस, और ये बड़ी स्थिरता लेकर आएंगे और आपकी लाइफ टाइम के लिए लाइफ को सुधार देंगे। ये कुछ ऐसे हैं, तो जो भी सुधार हो रहे हैं धीरे धीरे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं और अच्छे होकर ही रहेंगे, और बड़े लेवल पर अच्छे होंगे। ठीक है, ये भी देखो आपके कहा ना पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड है गाइस, जो अब आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या अब आपकी लाइफ को इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है, या आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, या अब आपकी लाइफ की कुछ समस्याओं का इस तरीके से अंत किया जा रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना और मालिक पर बिलीव करना, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जानी है, आपकी विश जो है आपकी उम्मीद से परे ऊंचे लेवल पर पूरी होगी। बिलीव रखना, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, और आपकी जो भी मुराद है, ख्वाहिश है, विश है, वो सब पूरी होने वाली है, क्योंकि अच्छे लोगों की लाइफ में अच्छा होता ही है, और मालिक के नेक बंदे हैं, उनकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।